2009 में अमेरिका के एक एरोस्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रश ने ओशन गेट नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समंदरों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की आबदोजें बनाना था, जो फौजी मुहिम के लिए, तहकीक के लिए या एडवेंचर टूरिज्म के लिए इस्तेमाल हो सकती हों। उस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समंदरों में आबदोज के जरिए सियाहत पर ले जाना भी था। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोजें 200 से ज्यादा मर्तबा गहरे समंदरों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गईं और हिफाजत के साथ वापस लौटी। इस हवाले से एक अहम आबदोज जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है, वो टाइटन थी, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेरे समंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रहे कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नांगा पर्वत के बेस कैंप की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर है। मगर समंदर की इतनी गहराई में कौन सियाहत के लिए जाएगा और वहां क्या होगा? इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिस पर मशहूर ज़माना फिल्म बनी, जिसने फिल्मी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज था और ये 1912 में अपने पहले ही सफर पर समंदर में बर्फानी तोदे के टकराने से डूब गया। इस जहाज के तारुफी इश्तिहार में बड़े सुनहरे हरूफ में जो अल्फाज दर्ज किए गए थे, वो ये थे कि टाइटैनिक जो डूब नहीं सकता। इस जहाज को बनाने वालों को उसकी मजबूती, पायदारी और गरकाब ना होने का इतना यकीन था कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इसमें लाइफ बोट्स को मुकम्मल तादाद में नहीं रखा था, बल्कि ज़ेरी हिस्सों को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया गया था। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि अगर जहाज के इब्तदाई हिस्से में पानी भर जाए तो वो पानी पिछले हिस्सों में भी जा सकता है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की तरफ से बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े जहाज की लंबाई 882 फुट, चौड़ाई 92 फुट, जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फुट बताई जाती है। 10 अप्रैल 1912 को रात 9 बजे ये जहाज अपने अव्वलीन सफर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज में अमले के 892 अफराद समेत 3327 मुसाफिर सवार थे। सफर के इब्तदाई 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज के मालिकान और मुसाफिर सभी अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा थे। वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरतायुश जहाज में सफर कर रहे थे। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था। वो तजर्बाकार कप्तान थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की हिदायत पर तमाम हिफाजती तदाबीर बालाए ताक रखते हुए कोशिश की कि वो बहरे ओकियानूस को सबसे कम मुद्दत में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दें। चुनाचे उन्होंने जहाज को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना शुरू किया और समंदर में मौजूद एक और जहाज की इस इंतबाही इतला पर भी कान नहीं धरे कि समंदर में बर्फानी तोदे मौजूद हैं। जहाज के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और वो धुंध के बायस ज्यादा दूर तक देखने पर भी कादिर नहीं थी। 14 अप्रैल 1912 को जहाज के अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। वो आइसबर्ग तकरीबन 450 या 500 मीटर दूर था और जहाज बिल्कुल उसी तरफ जा रहा था। कप्तान को फौरी तौर पर मतला किया गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर उस आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज के निचले हिस्से को सख्त नुकसान पहुंचा और समंदर का शोरीदा पानी तेजी के साथ जहाज में दाखिल हो गया। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहाज के ज़ेरी हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थी, इसलिए थोड़ी ही देर में पानी पूरे जहाज में फैल गया। पानी भरने से जहाज का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज डूबना शुरू हो गया और सिर्फ 3 घंटे में 2 टुकड़े होकर समंदर में डूब गया। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थी।
कश्तियां कम रखने की वजह यह भी थी कि कंपनी को एतमाद था कि जहाज गर्काब हो ही नहीं सकता। उन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 755 मुसाफिर अपनी जान बचा सके और बाकी मुसाफिर, जिनकी तादाद 1490 से 1635 के दरमियान बताई जाती है, डूबकर हलाक हो गए। जिंदा बचने वालों में जहाज का मालिक रूस इसमें भी शामिल था, जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए जान बचाने में कामयाब रहा, मगर इस खुदगर्जी पर वो जिंदगी भर नफरत का निशाना बनता रहा। उसे टाइटैनिक का बुज़दिल भी कहा जाता था। उसका इंतकाल 1937 में हुआ। जहां तक कप्तान की बात है तो वो अमले के अफराद के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में मसरूफ रहा। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई, मगर खुद अपनी जान नहीं बचा सका। उसके अजीम जज्बे को खराजे तहसीन पेश करने के लिए उसका मुजस्सिमा बरतानिया के शहर लिचफील्ड स्टैनफोर्डशायर के बीकन पार्क में नस्ब किया गया। कप्तान स्मिथ ने उस मौके पर मदद के लिए SOS का सिग्नल भी दिया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि यह पहला मौका था जब मदद के लिए SOS के सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। टाइटैनिक से कुछ ही फासले पर 3 बहरी जहाज मौजूद थे, जिनके नाम फ्रैंकफर्ट, कारपेथिया और माउंट टेम्पल थे, मगर उन तीनों जहाजों ने टाइटैनिक के सिग्नल पर फौरी तवज्जो नहीं दी। सुबह के वक्त कारपेथिया जहाज टाइटैनिक तक पहुंचने में कामयाब हुआ, मगर उस वक्त तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। कारपेथिया का अमला सिर्फ लाइफ बोट्स में सवार मुसाफिरों और अमले के कुछ अरकान की जान बचाने में कामयाब हो सका। फिर 73 बरस बाद 1 सितंबर 1985 को कुछ मुहिमजू उस जहाज के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हुए। टाइटैनिक की बाकियात की तलाश के लिए माहिरीन एक अरसे से जुस्तजू में थे, मगर हर मर्तबा नाकामी उनका मुकद्दर बनती थी। 1985 में एक मुहिमजू डॉक्टर रॉबर्ट हैलर्ड की क़यादत में एक टीम उन बाकियात की तलाश में भेजी गई, जिसने बहरे ओकियानूस में तकरीबन 12,000 फुट की गहराई में उन्हें दरियाफ्त कर लिया। उस मुहिम के बाद कुछ फुटेजेस और इमेजेस भी सामने लाए गए, जिनमें टाइटैनिक की बाकियात दिखाई गई। बाकियात तलाश करने के बाद टाइटैनिक ने दुनिया भर के अखबारात की हेडलाइंस में जगह बनाई और अरसा दराज तक टाइटैनिक के हवाले से नए नए इंकिशाफात होते रहे। फिर 1997 में टाइटैनिक के मौजू पर एक जबरदस्त और शोहरे आफाक फिल्म बनाई गई, जिसने मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म जेम्स कैमरॉन ने बनाई थी और उसमें मरकजी किरदार केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अदा किए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने फिल्म की तैयारी के सिलसिले में 33 मरतबा समंदर के नीचे जाकर उस जहाज का मलबा देखा। यह दुनिया की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब कमाने का एजाज हासिल किया था। ये एजाज 12 साल तक कायम रहा। इस फिल्म को 14 शोबों में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जिनमें से 11 में उसे कामयाबी मिली। ये ऑस्कर अवार्ड की तारीख में खुद एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद टाइटैनिक एक बार फिर खबरों की जीनत बना और कई साल तक दुनिया भर में मौजूए गुफ्तगू रहा और इस पर नई तहकीक का आगाज भी हुआ। टाइटैनिक के मौजू पर बेशुमार किताबें भी लिखी गईं, जिनमें इस हादसे के एक एक पहलू को महफूज किया गया। फिर जून 2023 में एक बार फिर दुनिया में टाइटैनिक का चर्चा हुआ। तमाम अखबारात, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर टाइटैनिक ज़ेरे गुफ्तगू रहा और इसका सबसे बड़ा सबब टाइटन आबदोज थी, जो अमीर सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समंदर की तह में उतरी। ये आबदोज 2021 में पहली मर्तबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। इस ट्रिप पर एक आदमी का टिकट $2,50,000 था। खैर,
ये आबदोज दूसरी मर्तबा 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सयाहों को हिफाजत के साथ लेकर गई और अब तीसरी मर्तबा 18 जून बरोज इतवार को ये 5 सयाहों को समंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जा रही थी कि इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपनी मदरबोर्ड पोलर प्रिंस से 1 घंटा 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगी। याद रहे कि इस आबदोज पर 96 घंटे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये उम्मीद थी कि अगर इस आबदोज को कोई हादसा पेश नहीं आया और महज इसका राब्ता मुनक़ता हुआ है तो इसे बचाया जा सकता है। टाइटन पर पहली मर्तबा जाने वाले एक जर्मन सयाह आर्थर कहते हैं कि ये आबदोज मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। अपने सफर को याद करते हुए वो बताते हैं कि सफर के दौरान 1000 मीटर के बाद आबदोज के बैटरी सिस्टम में कुछ मसाइल पैदा हुए, ताहम बिलाखिर ये आबदोज टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गई और उन्होंने वहां 3 घंटे तक इसकी वाहिद खिड़की और इस पर मौजूद कैमरों की मदद से मलबा देखा और फिर हिफाजत के साथ लौट आए। अलबत्ता वो याद करते हैं कि आबदोज में दर्जा हरारत कमोबेश 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये छोटी सी आबदोज थी जिसमें 4 से 5 अफराद एक दूसरे से जुड़कर ही बैठ सकते थे। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल आबदोज नहीं थी, बल्कि आबदोज जैसी थी जिसके लिए सबमर्सिबल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये महज चंद घंटे तक समंदर के नीचे रह सकती है, जबकि एक मुकम्मल आबदोज कई माह तक समंदर में रहने की सलाहियत रखती है। 18 जून 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें इस आबदोज की कंपनी ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश, बरतानवी कारोबारी शख्सियत हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी प्रोफेशनल गोताखोर पॉल हेनरी और पाकिस्तानी कंपनी एंग्रो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और उनके जवान साल बेटे सुलेमान शामिल थे। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर से नीचे जाना था, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। वहां तक पहुंचने में उसे 2 घंटे 45 मिनट दरकार थे, जिसके बाद उसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा दिखाना था और फिर वापसी का सफर करना था। इस पूरे सफर का कुल दौरानिया कमोबेश 10 से 11 घंटे तक का था। टाइटन आबदोज को टाइटेनियम धातु और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो समंदर में 4 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर पानी का दबाव बर्दाश्त कर सकती थी, बशर्ते कि ये मुकम्मल तौर पर सील हो और इसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही इसकी बॉडी कहीं से कमजोर हो। अगर ऐसा हो तो ऐसी सूरत में नीचे जाते हुए पानी का शदीद दबाव उसके किसी कमजोर हिस्से पर पड़ेगा और उसे मुकम्मल तौर पर पिचका देगा। और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। पहले इंप्लोजन हुआ और फिर एक्सप्लोजन हुआ, यानी पहले टाइटन पिचकी और फिर धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गई। अफसोस कि उनको बचाया न जा सका। 5 रोज तक इस आबदोज को गहरे समंदरों में कश्तियों, रोबोट्स और समंदरी ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा और आखिरकार इसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज के मलबे से चंद 100 मीटर के फासले पर मिला। अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक इस आबदोज में मुमकिना तौर पर लीक या फ्रैक्चर आया, जिसके बायस इस पर पानी का दबाव पड़ा और ये बाहर से पड़ने वाले इस शदीद दबाव से चंद मिली सेकंड्स में ही पिचक गई। ये इतना कलील वक्त है कि इस आबदोज में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही ना कर सका होगा और देखते ही देखते उनका मुकम्मल जिस्म पिचक कर पाश पाश हो गया होगा। इस आबदोज की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस तीनों ममालिक की बहरिया और सर्च टीमें शामिल थीं और 5 रोज तक इसकी तलाश में तकरीबन $65 लाख से जायद का खर्च आया। नाजरीन, इन दोनों हादसात से इंसानों को एक इबरत जरूर लेनी चाहिए, और वो ये है कि परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की जात में है और वही परफेक्ट चीजें तख्लीक कर सकता है।
انسان بہت کچھ تخلیق کرنے کے باوجود بھی صرف انسان ہی ہے جسے تکبر زیب نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔